सर आप मीडियंस पढ़ा रहे हैं? हाँ, मीडियंस पढ़ा रहे हैं। ओके। क्या आपको ये लगता है कि 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे को ये समझ में आएगा जो आप पढ़ा रहे हैं? हाँ मैम, बिल्कुल समझ में आएगा। ये 10th वाला ही टॉपिक है ओके। जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तब तो 10th पास कर लेने के बाद ही उन लोग को तैयारी कर लेनी चाहिए। यस मैम, 10th पास 12th पास वाले को तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको मिलेगा 3 साल का समय और 5 साल का समय। तो 3 साल और 5 साल यदि वो पढ़ेगा तो नौकरी कैसे नहीं लगेगा, आप बताओ। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर चुन लो, अभी से तैयारी करना शुरू तब करो। उस हिसाब से तो सर मैं बहुत लेट हो गई हूँ। नहीं, यदि लेट हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और 1-2 साल यदि कंटिन्यूअस रहेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके सर। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? निम्नलिखित वितरण का माध्यिका क्या है? नंबर है 2, 5, 4, 1, 8। माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, बस बीच का नंबर पता कर लीजिए। बीच का नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और फिर बीच का नंबर पता कीजिए, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कीजिए और बीच का नंबर पता कीजिए। जैसे कि जो हमारे सामने नंबर दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं मैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, लेकिन कोई एक ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम लिखने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर को लिखेंगे 1, उसके बाद इसके जस्ट बाद 2 है, इसके जस्ट बाद 4 है, इसके जस्ट बाद 5 है, इसके जस्ट बाद 8 है। ठीक है, यहाँ पे बीच का नंबर आपको पता करना है। बीच का नंबर यानी कि टोटल कितने नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर थे। तो 5 नंबर से 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, 1 नंबर यहाँ पे। बीच का नंबर यही होगा ना। बीच का नंबर पता करना है तो देखिए 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, तो यहाँ पे बीच का नंबर तो यही होगा, तो यही हो जाएगा मीडियन। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखा आपने कि मीडियंस निकालना कितना आसान है। बीच का नंबर पता करो, मीडियंस का पता चल गया। मीडियंस निकालने के लिए 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपने देखा। लेकिन पहला टाइप का क्वेश्चन में एक और मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा। हमारे सामने जो क्वेश्चन है कहता है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? निम्नलिखित वितरण का माध्यिका क्या है? नंबर है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड 8। इस क्वेश्चन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 7, उसके बाद है 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के जस्ट बाद 13, 13 के जस्ट बाद 14, 14 के जस्ट बाद 15 और 15 के जस्ट बाद 20। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 नंबर है तो बीच का नंबर कैसे पता करें, है ना। तो 8 नंबर में 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर, बीच का नंबर कैसे पता करें? तो कुछ नहीं, बीच का नंबर पता करना हो, बीच का नंबर यदि आपको पता करना हो तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। यानी कि कितना हो जाएगा?
25/2 12.5 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, जो कि आप डेटा यहाँ पे देख रहे होंगे। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो द मीडियंस ऑफ द मार्क्स वुड बी। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मार्क्स यहाँ पे है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 और इस तरीके से रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया गया है 6, 28, 25, 15, 1, 2, 4 एंड 19। यानी कि यहाँ पे 20 को 6 टाइम्स लिखेंगे। इसके कहने के अनुसार से मार्क्स 20 जो पाए हैं 6 स्टूडेंट ने, है ना, अटेंड किया है। यानी कि 20 को आप 6 टाइम्स लिखोगे। सिमिलरली 29 को आप 28 टाइम्स लिखोगे। ठीक है ना। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़े डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आपको फिर भी ये छोटा डेटा दिया गया है कि 29 को 28 बार लिखोगे, 28 को 25 टाइम्स लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते लिखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा बड़ा और उतना टाइम भी नहीं, तो इसलिए हम उसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए? 20। 20 से छोटा कोई है क्या? नहीं। तो आप सबसे पहले 20 लिखोगे। उसके जस्ट बाद कौन सा डेटा है बताएं? यहाँ पे 20 के जस्ट बाद जो डेटा है वो है 25। ठीक है, 25 को लिखेंगे। इसके जस्ट बाद 25 के जस्ट बाद कितने? 28। 28 के जस्ट बाद 33। हाँ, इसके पहले 29। 29 के जस्ट बाद 33। 33 के जस्ट बाद 38। 38 के जस्ट बाद 42 और 42 के जस्ट बाद 43, है ना। इस तरीके से अब यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब इसका फ्रीक्वेंसी पता करते हैं कि 20 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 6। यहाँ पे 25 का फ्रीक्वेंसी पता करते हैं कितना है? 19। 28 का फ्रीक्वेंसी पता करते हैं कितना है? 25। 29 का फ्रीक्वेंसी पता करते हैं तो ये होगा 28। 33 का 15, 38 का 2, 42 का 1 और 43 का 4 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बीच का नंबर पता करना चाहते हैं। टोटल कितने नंबर हैं? यहाँ पे 6, 19, 25, 25 और 25, 50, 50 और 28, 78, 78 और यहाँ पे 2, 80, 80 और इधर 20, है ना। कुल मिलाकर के 100 नंबर है। यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे 100 है। ठीक है, टोटल 100 नंबर है। तो 100 नंबर में हम लोग बीच का नंबर कैसे पता करेंगे? तो 100 नंबर में 20, आप ये जो बीच का नंबर पता करना चाहते हो तो आप 50 और 51 को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। यानी कि 50 नंबर इधर और 50 नंबर उधर। ठीक है, 100 नंबर हो गए। अब यहाँ पे बीच का पता नहीं चल रहा है तो आखिरी में यहाँ पे 50वां 15th नंबर और इधर 51th नंबर, इसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे 50वां नंबर है कौन? 50वां नंबर यहाँ पे देखिए 6, 19,
25 और ये 25 यानी 50, 50वां नंबर यहाँ तक खत्म हो जाता है यानी कि 28 होगा। 50वां नंबर होगा 28 और जस्ट उसके बाद वाला जो नंबर है वो 29। इसको 2 से भाग देते हैं, ठीक है। और जब 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच का नंबर जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो देखिए 28.5 आएगा, ठीक है। यानी कि 28.5 ऑप्शन नंबर सी। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो फाइंड मीडियंस। मार्क्स दिया है 0 से 10 तक, ऐसे 5 स्टूडेंट क्या है, 10 से 20 तक 2 स्टूडेंट क्या है, 20 से 30 तक 5 स्टूडेंट का, 30 से 40 तक 3 स्टूडेंट का, 40 और 50 के बीच में यानी कि उसके बीच में जो आए 3 स्टूडेंट का, 50 to 60 4 स्टूडेंट और 60 to 70 7 स्टूडेंट, 70 to 80 9 स्टूडेंट और 80 to 90 7 स्टूडेंट, 90 to 100 8 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्स आए हैं और हम लोग को पता करना है इसका मीडियंस। देखिए जब यहाँ पे बीच का नंबर हो, मुझे यहाँ पे बीच का नंबर 0 to 9 0 to 10, तो बीच का नंबर यहाँ पे कौन सा लें, 0 to 10 यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, बीच का नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे में हो जाता है प्रॉब्लम। यहाँ पे 10 to 20 ऐसे 2 स्टूडेंट का है, अब कौन सा डेटा है पता नहीं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल को ऐड कर दो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पता करो। यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक 5 ऐसे स्टूडेंट के आए हैं, तो 5 पहली बार में। अब यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी शुरू से पता करेंगे, शुरू से 20 तक। तो 5 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यानी कि 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। तो इस तरीके से हम लोगों ने पता किया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे 53 टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट का जो मार्क्स था, टोटल स्टूडेंट जो थे वो 53 थे, ठीक है। और इस तरीके से मार्क्स बताया जा रहा है। तो हम लोग कौन सा मार्क्स को कंसिडर करेंगे, 53 में से 53 का हम लोग जब 53 डेटा देख रहे हैं तो हम लोग को कौन सा डेटा चाहिए, तो हम लोग को चाहिए तो 53 का जो हाफ है, पहले यहाँ पे पता करो 53 का हाफ जो कि 26.5 होता है, यानी कि n का वैल्यू हम इसको बोलेंगे, n का वैल्यू है ना। टोटल जो होते हैं स्टूडेंट, टोटल जो डेटा होता है उसको हम लोग n बोलते हैं, और यहाँ पे n का वैल्यू है 53, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 53 का जस्ट हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा 26.5, है ना। उसके बीच वाला नंबर आपको पता करना है 26.5, यानी कि जो कि यहाँ पे लाई करता है इस कैटेगरी में, यहाँ पे, ठीक है। इसको हाफ करोगे, n के बीच का वैल्यू पता करना चाहोगे, यानी 53 नंबर है तो आप 53 नंबर में से आपको पता करना है बीच का नंबर। तो बीच का नंबर यहाँ पे सिंपली आप भाग दे दो 53 का आधा 26.5,
तो ये पता चलता है कि 26 नंबर 27 नंबर कुछ इसी कैटेगरी में यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका बीच का वैल्यू जो कि 27 है, क्योंकि 52 है ना, एक यहाँ पे हटा देते हैं 52, 26 बाएं तरफ, 26 दाहिने तरफ, और एक बीच का नंबर जो कि 27वां नंबर होगा वो यहीं पे पता करना है हम लोग को, यहाँ पे लाई करना है। ठीक है, 22 नंबर यहाँ पे, 22वां नंबर यहाँ पे, 23वां नंबर यहाँ पे, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, ठीक है, जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे लाई कर रहा है इसका वैल्यू पता करना है मुझे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, लोअर लिमिट। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ये जो है ना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं सी एफ। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाला लिया जाता है, जो भी जिस पे आप मार्क किया उसके जस्ट पहले वाला सी एफ। फ्रीक्वेंसी जिसका आपने मार्क किया उसका फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं एच, जो कि यहाँ पे है 10। ठीक है, इसके बीच का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं एच, जो कि हमने 10 लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 दिखा। अब इसका एक फार्मूला है मीडियन निकालने का, ये फार्मूला लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी और एच से गुना करते हैं। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर ले किसको क्या बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया लोअर लिमिट, जिसको आपने मार्क्स किया। मार्क्स कैसे करोगे, टोटल डेटा है ना उसके बीच का डेटा पता करना है। टोटल 53 है, तो 53 को आप डिवाइड करोगे, है ना, बीच का वैल्यू पता करोगे। तो एक साइड कर लीजिए 52 में से 26 इधर 26 उधर, तो बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा 27वां नंबर। तो 27वां नंबर कहाँ पे लाई करता है, यहीं पे 22 के जस्ट बाद वाले, यहाँ पे 27वां नंबर लाई करता है। ठीक है, तो जब 27वां नंबर लाई करता है इसी को मार्क्स करो, और इसी का जो गैप है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। ये जो गैपिंग है 10 का इसको हाइट बोलते हैं। यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि आप इस नंबर को जो भी इसके बीच आ रहे होंगे 7 बार लिखेंगे तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाला लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने डेटा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस n/2, n का मतलब टोटल जितने थे, तो इसका आधा करोगे तो 53 का हाफ। 53 का हाफ क्या होता है 26.5, माइनस करोगे क्या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 22 है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी से भाग दोगे, फ्रीक्वेंसी कितना 7, और यहाँ पे इसका जो हाइट है वो 10 है, तो यहाँ पे 10 से गुना करोगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 26.5 में से माइनस करो 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5/7 इंटू 10। 45 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, और 7 6 जा 42, बचता है यहाँ पे 3, और पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 30/7 का मतलब 7 4 जा 28, यानी कि ये हो जाएगा 66.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।